नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या था दोस्तों? आंधी आने से एक टूट जाता है। एक पेड़ है, एक अपने पास क्या है, पेड़ है जो आंधी आने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि यहाँ पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग यानी कि बीच में टूटकर वो जमीन को क्या हो जाता है, लग जाता है। लगने के बाद शिखर जमीन को छू लगता है। यानी कि क्या होता है, शिखर जो है इसको ऊपर, ये कहाँ पर है, जमीन को छूने लग गया है और ये क्या बनी, अपनी भूमि बन गई है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? यहाँ पर 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है शिखर के साथ वो कितना है, 30 डिग्री का बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। दोस्तों पेड़ का पाद बिंदु ये और उसका जो शिखर जो जमीन को छू रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी है, 8 मीटर है। कितने दोस्तों? 8 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और फिर ये जो शिखर यहाँ पर गया है, ये दोनों दूरी में ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसे हम दे देते हैं ए बी, ये पूरा सी और ये डी दोस्तों। ए बी सी डी मान लेते हैं हम यहाँ पर। और ये सीधा है, मतलब यहाँ पर डिग्री कितना, 90 डिग्री का कौन बनेगा, यानी ये क्या हो गया, एक समकोण हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या क्या कर लेते हैं, हल करते हैं। हल में हम इन्हें मान लेते हैं कि ये यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, x है। कितनी है, x है। और जो पूरा जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं h दोस्तों। क्या मान लेते हैं दोस्तों, h मान लेते हैं। ये पेड़ की ऊंचाई h है और ये b से d तक की दूरी कितनी है, x। यानी जो टूटने के बाद बचा हुआ हिस्सा है वो कितना माना अपन ने, x माना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, h में से x को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि h माइनस x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई, h माइनस x। h है दोस्तों ये h माइनस x, यानी टूटा जो भाग है वो कितना अपने पास, h माइनस x है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या माना हमने, माना कि पेड़ की ऊंचाई, क्या दोस्तों, माना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h, यानी BC बराबर कितनी है, h है। तब ये टूटकर बचा हुआ हिस्सा यानी कि BD बराबर x है। ये भी दोस्तों हमें क्या क्या है, माना है कि माना कि पेड़ की ऊंचाई BC है, पेड़ की ऊंचाई BC बराबर h है और BD बराबर x है। तो जो टूटा हुआ हिस्सा रहेगा यानी कि B A और D, AD बोलो या BD, ये दोनों क्या है, समान है। तो AD बराबर क्या होगा, h माइनस x होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABD। दोस्तों देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमें दोस्तों क्या याद करना है, पेड़ की ऊंचाई याद करना है, यानी कि BC, यानी पूरा BC याद करना है हमें। तो देखिए दोस्तों एक बार क्या करेंगे हम, एक बार आधार के साथ में लंब लेंगे, जैसा अपन सोच रहे थे, आधार के साथ में लंब लेंगे और एक बार आधार के साथ में क्या लेंगे, कर्ण लेंगे दोस्तों। तो पहले हम छोटा वाला कोण लेने वाला थे, आधार के साथ में क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। तो आधार और लंब किसमें आता है दोस्तों, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। सॉरी दोस्तों, लंब बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं टेन 30 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 बटे करनी 3। तो बराबर लंब, लंब हमारे पास क्या है दोस्तों, x है। ABC में देखिए दोस्तों, ABC में तो लंब क्या हमारे पास x, तो ये x बटे आधार, आधार क्या दोस्तों हमारे पास AB 8, तो ये 8 मीटर। यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में h माइनस x का मान लिखेंगे। तो देखो उसको तीरे गुना करते हैं, 8 का 2 करेंगे तो 8 बटे करनी 3 बराबर x दोस्तों। तो यहाँ से किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। उसी प्रकार दोस्तों एक बार कर्ण और आधार लेते हैं, और कर्ण और आधार किसमें आता है दोस्तों, तो हमने लाल कक्का का सूत्र पढ़ा था, वो आता है हमारे पास कोस थीटा का मान 30 है। कोस थीटा में आता है वो क्या आता है, आधार
बटे कर्ण होता है दोस्तों। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये भी हम देख रहे हैं ए बी और सी में, तो त्रिभुज जी में, तो cos 30 बराबर 30 बराबर आधार बटे कर्ण दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास आधार का मान कितना है दोस्तों, 8 मीटर है, तो आधार का मान 8 बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों cos 30 का मान क्या आता है, तो दोस्तों cos 30 का मान आता है कर्ण 3 बटे 2। यहाँ पर क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करते हैं h माइनस एक्स का काय में होगा दोस्तों, कर्ण 3 में, वैसे बराबर 2 का 8 में, तो 8 दूनी 16 दोस्तों। इधर देखते हैं आगे, h माइनस एक्स का कर्ण 3 में करेंगे, तो कर्ण 3 का h में कभी करेंगे, तो कर्ण 3 h, फिर माइनस का माइनस, कर्ण 3 का x में करेंगे तो कर्ण 3 x होगा दोस्तों। वैसे ही बराबर क्या अपने पास 16 है दोस्तों, बराबर कितना है 16। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान अपन यहाँ पर से x का मान इसमें रख देते हैं, तो x का मान रखने पर x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कर्ण 3 h माइनस कर्ण 3, x का मान कर्ण 3 है दोस्तों, ये गुणा x का मान क्या है दोस्तों अपने पास 8 बटे कर्ण 3, तो यहाँ पर रखेंगे 8 बटे कर्ण 3 बराबर 16 का 16 दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये गुणा में और भाग में, तो कर्ण 3 से कर्ण 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच्चा क्या अपने पास कर्ण 3 h माइनस 8 बराबर 16 दोस्तों। वैसे ही ये 8 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो कर्ण 3 h बराबर 8 माइनस का, इधर आएगा होगा प्लस का, तो 16 प्लस 8, तो कर्ण 3 h बराबर 16 में 8 जोड़ेंगे, तो 8 और 16 होते हैं 24, तो ये 24। अब ये कर्ण 3 गुणा में इधर कभी भेजेंगे तो काय में आएगा वो भाग में, तो ये 24 बटे कर्ण 3 दोस्तों। कभी भी याद रखना दोस्तों, कर्ण 3 बटे में नहीं आता है, इसलिए कर्ण 3 क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयकरण, यानी कि एक बार कर्ण 3 का ऊपर गुणा और एक बार कर्ण 3 का नीचे गुणा करते हैं दोस्तों। तो h बराबर 24 का कर्ण 3 में करेंगे, तो 24 कर्ण का 3, कर्ण 3 का कर्ण 3 में करेंगे दोस्तों, तो कर्ण में याद रखना, कर्ण में अगर दोनों संख्या समान होती है और गुणा में होती है, तो वहां से कर्ण का होती है हट जाती है और संख्या एक बार आ जाती है दोस्तों। तो बस बचा h बराबर 24 कर्ण 3 बटे 3 दोस्तों। यहाँ पर इसको भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 के पढ़े में 24 आता है 8 बार में, 3 8 24, तो h का मान दोस्तों अपने पास क्या आया 8 कर्ण 3। ये दूरी का है मीटर में ये, तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई याद करने थे हमें, जो पेड़ की ऊंचाई h है वो कितनी है, h बराबर 8 कर्ण 3 दोस्तों। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ गई दोस्तों। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।